मल मल धोवे गो आज पैया अपने राम के। नाव लेके आया, नाचता हुआ आया। नाव एक खूंटी से बांध दी, बांध करके राम जी के पास आया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। राम जी कह रहे हैं कि भैया नाव से उतर के क्यों आ गए, नाव से उतर के क्यों आ गए, हमें जल्दी गंगा के पार कर दो। केवट कह रहा है हंस के कि प्रभु बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया, पहले मेरा विचार सुनो। तुम मेरे दरवाजे पे आए हो, आज जो मैं कहेंगे सो तुम्हें मानना पड़ेगा। केवट ने कहा कि प्रभु एक इच्छा है हमारी। राम जी बोले कि भैया जो भी इच्छा है वो जल्दी कहो, क्योंकि हम अपने पिता का वचन मान करके वनों के लिए जा रहे हैं और हम ज्यादा समय यहाँ पर व्यतीत नहीं कर सकते। तो केवट कह रहा है कि प्रभु एक ही इच्छा है कि तुम्हारे चरणों को मैं धोना चाहता हूँ। राम जी ने कहा कि जो तुम्हारी जिज्ञासा है वो कर लो, चरणों को धो, लेकिन जल्दी। लेकिन केवट का जवाब यही है कि प्रभु 5 मिनट रुक जाओ, तसल्ली के साथ धोऊंगा। बहुत समय के बाद आज इच्छा पूरी होगी। केवट ने कहा कि 5 मिनट रुक जाओ, मैं अपने पहले घर जाऊंगा। राम जी बोले घर का करोगे जाके, चरण धोने धो लो। केवट ने कहा प्रभु बस यही तो बात है, जब तक मैं अपनी घरवारी को नहीं बता देंगो तब तक तुम्हारे चरण नहीं धोएंगो। राम जी बोले कोई बात ना, तो जल्दी जाओ भैया, जब पत्नी के बगैर कोई काम नहीं करोगे तो जल्दी जाओ, अन्यथा फिर 2-4 घंटा जंजिया खड़े रहोगे। केवट सज्जनों दौड़ा दौड़ा गया और पत्नी से बोला कि आज राम जी आए हैं। खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसकी पत्नी भी नाचने लगी। पत्नी धर्म पत्नी उसकी जो थी वो नाचने लगी और कह रही है कि प्रभु आए हैं, प्रभु आए हैं, प्रभु आए हैं। केवट कह रहा है बाबरी मत होवे, मोकू एक बात बता कि प्रभु के चरण धोंगो, भगवान के चरणों को धोएंगो, तू एक बात बता काय में धोऊं। तो सज्जनों पहले जो मिट्टी के बर्तन होते थे, काठ के बर्तन होते थे, है माता जे परात जो होते ना, परात स्टील और की पीतल की तो जे बाद में चली हैं, पहले ज्यादातर काठ के बर्तन होते। तो उसके घर में 2 प्रकार के बर्तन हैं, उसके घर में 2 प्रकार के बर्तन हैं माताओं। एक तो कठवत है और एक है कठौती। एक है कठवत और एक है कठौती। अब कठवत और कठौती में अंतर समझते हो, यानी एक है स्त्री और एक है पुरुष। अब विचार कर रहा है कि अगर भगवान की चरणों की रज में जादू है, भगवान के चरणों की रज में अगर जादू है, तो अगर कठौती को लेके गया, अगर कठौती को लेके गया और कठौती अगर भगवान के चरण की रज से नारी बन गई, अगर छोरी बन गई, तो मोकुबा को विवाह करना पड़ेगा। और अगर जब कठौता को लेके जाओ तो जामे तो छोरा बन गयो, तो समझ लो मोकू एक बहू मिलेगी छोरा की। दूसरी बात, संग बराबर में काम करेगो तो घर को काम काजू समझने लगेगो। तो बड़ी चतुराई के साथ वो कठवत को लेके गया। जो परात हम तुम बोलते माताओ, उस परात का ही नाम पहले कठवत था। तो ये कठवत लेकर के जब पहुंचा राम जी, देखिए लोग बहुत से शास्त्रियों को मैंने सुना है, वो कहते हैं कि अकेला केवट गया, लेकिन केवट अकेला नहीं गया, साथ में उसकी पत्नी थी।
पत्नी साथ में आई है। राम जी कह रहे हैं कि प्रभु मुझे तो आशीर्वाद दो, आप बाद में दे देना, लेकिन पहले मेरी पत्नी को आशीर्वाद दो। क्योंकि राम की कथा में शुरुआत से ही नारी का सम्मान किया गया है। कहीं भी देखो, कहीं भी सुनो, लेकिन तुम्हें राम की पूरी कथा में सबसे पहला सम्मान मिलेगा तो नारियों का सम्मान किया गया है। अब नारी को सम्मान दिलाने के बाद, आशीर्वाद दिलाने के बाद केवट बैठ गया, उसमें गंगा का जल भर लिया। अब यहां पर भी बात आती है, केवट बैठा है चरण धोने के लिए। राम जी दोनों चरणों को रखना चाहते हैं कि एक साथ दोनों चरण कठवत में रख दूंगा तो एक साथ धो लेगा और जल्दी फ्री हो जाएंगे। लेकिन केवट होशियार था, केवट बहुत होशियार था और कह रहा है कि प्रभु एक चरण या कठवत में रखो, एक चरण कठवत में रखो और एक चरण मेरे जा घुटने पे रखो। भगवान बोले कि एक चरण को कैसे सिस्टम बनेगा, और तुम समझदार हो सब कि एक पैर से तुम खड़े हेवे की कोशिश करो, और एक पैर इतना ऊंचो चाहे बेशक टेक काउ से लियो, लेकिन खड़े हेवे में दिक्कत आवते। तो राम जी कह रहे हैं कि भैया ऐसा करो जाए तो कि तुम्हारे कठवत में एक चरण रख लेंगे, एक जमीन पे ही रहने दो। केवट बोलो चलो, कैसा अपनी इच्छा से चलो, लेकिन तुम्हें कन्नो मेरे ही मन को पड़ेगो। भगवान ने एक चरण रखा और धो लिया। लेकिन भाइयों एक बात और ध्यान रखना, गंगा का जल जो लेके आया वो गंगा जल में नहीं धोए चरण। जो गंगा का जल लेके आया वो तो सिर्फ उसने अपने पवित्रीकरण के लिए लिया था। अपने हाथों को धोने के बाद परात से जल नीचे गिरा दिया। फिर कह रहा है अपने द्रगबिंदु से, द्रगबिंदु यानी अपने आंसुओं से चरणों को धोना शुरू किया। इसके बदले में आप सुदामा की कथा को सब जानते हैं, सुदामा की कथा को आप सब जानते हो। केवट ने द्रगबिंदुओं से चरणों को धोया, एक चरण धो दिया, फिर प्रभु राम ने एक चरण को जमीन पर रखा धुले हुए को, फिर दूसरा रख दिया। अब एक धोता है जमीन पर रखते हैं प्रभु तो फिर से मिट्टी लग जाती है। बारी बारी से काफी समय निकल गया, काफी समय निकल गया। तो प्रभु बोले कि हे भैया हमें थोड़ा सा ऐसे दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, और एक चरण हम तेरे घुटने पे रख ले। केवट हंस के बोला प्रभु ये बात तो मैंने पहले ही कही थी, ये बात तो मैंने पहले ही कही थी। तो प्रभु ने एक चरण उसके घुटने पर रख लिया, टेक लिया। अब सज्जना केवट कह रहा है कि प्रभु, अपने मन में विचार कर रहा है कि प्रभु ने पैर तो दोनों कर दिए मेरी तरफ, लेकिन अब आशीर्वाद बाकी है, अभी आशीर्वाद बाकी है। तो उसने क्या किया, प्रभु से कह रहा है कि प्रभु एक चरण को थोड़ा और ऊंचा करो। और ज्यादा ऊंचा किया जाएगा तो व्यक्ति हिलने लगता है, हिलने लगता है। तो कह रहा है कि प्रभु ऐसा करो अपना हाथ मेरे सर पे रख लो, मेरे सर पे रख लो। प्रभु ने ऐसा ही किया सज्जनों, बातों ही बातों में एक हाथ रखवा लिया। अब बोला, विचार किया कि अब एक हाथ का आशीर्वाद तो ले लिया, लेकिन दूसरे का भी लेना है। केवट बोला कि प्रभु तुमने एक हाथ तो रख दिया, अगर तुम्हारी कृपा हो जाए तो दोनों हाथ मेरे सर पे रख दो। और प्रभु राम ने मुस्कुराते हुए केवट के सर पे दोनों हाथ रख दिए। जब दोनों हाथ रखे तब वहां पर कहने लगा कि मेरे सर पे रख दो भगवान अपने दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए प्रभु जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए प्रभु जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो बाबा
अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दे दियो जन्म जन्म का साथ, देना है तो दे दिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए प्रभु जन्म जन्म का साथ। हे प्रभु, हाथ तो रख दिए, अब ये आशीर्वाद दे दो कि हमारे जन्म जन्म तक तुम साथ देते रहोगे। प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया। इधर लक्ष्मण सीता जी खड़े और गुस्सा हो रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। क्रोध कर रहे हैं तो राम जी ने विचार करके उनसे कहा कि देखिए, अगर किसी की बात घर से बिगड़ जाए तो समझ लो उसके पूरे दिन बात बिगड़ती ही रहेगी। सीता जी से कहा राम ने कि सीते, आप क्रोध कर रही हो, ये बेकार है। क्यों? कि तुमने ही तो शुरुआत की। प्रभु से सीता जी कहने लगी, स्वामी मैंने ऐसा क्या कर दिया? तब राम ने कहा कि जब मैं वन के लिए चला, जब मैं वन के लिए चला तो मैंने तुमसे बहुत मना किया। मैंने बहुत मना किया कि तुम वनों के लिए मत चलो। क्या तुमने मेरी बात मानी? सीता जी बोली, प्रभु नहीं मानी। फिर लक्ष्मण का नंबर आया, उनसे भी पूछा, क्या तुमने मेरी बात मानी? लक्ष्मण जी बोले, भैया हमने भी नहीं मानी। तो राम जी कह रहे हैं, जब घर के ही बात नहीं मानेंगे तो दूसरों कहां से मानेगो? वो तो अपनी मनमानी करेगो। अब सज्जनों, बात आती है कि केवट ने दोनों चरणों की सेवा की। यहाँ पर लक्ष्मण जी और सीता जी ने एक विचार और किया कि हम दोनों एक एक पैर के लिए लड़ते हैं, हम दोनों एक एक पैर की सेवा के लिए लड़ते हैं, लेकिन ये केवट बड़ा भाग्यशाली है जो इनको दोनों चरण की सेवा मिल गई। तो माता और भाइयों, लक्ष्मण और सीता का ये बंटवारा कैसे हुआ कि एक चरण की सेवा सीता जी करती है और एक चरण की सेवा लक्ष्मण करते हैं? ये बंटवारा कैसे हुआ? एक मिनट इस पे ध्यान दें। अवधपुरी में होली का समय था, होली मनाई जा रही थी। तो पहले होली आती थी तो भाभियां जो होती थी तो वो अपने देवर को होली खिलाई के बदले, जैसे देवर आज भी होली खेलते हैं, लेकिन पहले होली देवर अपनी भाभी से खेलते थे तो भाभियां उपहार दिया करती थी, उपहार दिया करती थी। और विवाह के बाद में लक्ष्मण जी जो सेवा करते थे चरणों की, माताओं और भाइयों, वो सेवा उनसे छिड़ गई, क्योंकि सीता जी सेवा करने लगी। लक्ष्मण जी से मना कर दिया कि वो हमारे पति हैं, आज से सेवा हम करेंगे। तो लक्ष्मण जी बेचारे गुस्सा रहते हैं, सोचते हैं कि अब हम सेवा करें तो करें कैसे। तो होली का समय आया तो राम जी ने समझा दिया कि भैया आप क्रोध मत करो, आपका बंटवारा हो जाएगा। तो होली का समय आया, लक्ष्मण जी ने होली खेली। सीता जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, तुम हमसे क्या मांगना चाहते हो वो मांग लो। तो सीता जी ने कहा कि माता, वैसे तो मैं मांगना नहीं चाहता हूँ, और अगर देना चाहती हो तो बस इतना दे दो कि आज से एक चरण की सेवा तुम करो और एक चरण की सेवा मैं करूंगा। तब से आज तक लक्ष्मण जी और सीता जी का बंटवारा हुआ सज्जनों, और एक एक चरण की सेवा करने लगे। ये
वाक्य जब चल रहा है, परीक्षित जी बोले कि सुखदेव जी ये केवट कौन था जो कि 3-3 बार आ गया? तो सज्जनों ये बात तो आप सभी जानते हैं कि केवट पूर्व जन्म में कछुआ था, सभी जानते हैं, सभी शास्त्री कहते हैं। लेकिन इससे भी पहले और जन्म हुआ था इसका। ये एक राजा था, ये एक राजा था, भगवान के प्रति भाव बहुत था, लेकिन एक संत ने छोटी सी गलती पर इसको श्राप दे दिया। गलती कौन सी थी? कि राम के भजन में लीन था, उसने सिर्फ संत को प्रणाम नहीं कर पाया। गलती क्या हुई? कि राम के भजन में लीन था, सिर्फ संत को प्रणाम नहीं कर पाया, इतने में उसने श्राप कर दिया कि तू एकदम शांत भाव से बैठा है, जा तू आज से वृक्ष हो जा। तो वही राजा, उसका नाम था चित्रकेतु। चित्रकेतु नाम के राजा 3 हुए हैं। एक राजा चित्रकेतु हुआ